Good morning, student. Today we'll discuss chapter 6 carbon. Chapter 6 carbon. You must have seen the black substance produced after burning wood. Try to mark with this on paper and also put a mark on the paper with a lead pencil. कोई भी सब्सटेंस जलने के बाद जो काला काला बच जाता है उससे आप लिखने की कोशिश करो और लेड पेंसिल से लिखने की कोशिश करो। क्या दोनों मार्क सेम हैं? चलो हम इसी को पढ़ते हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड अर्दन लैम्प, मेटालिक स्पून और ग्लास स्लाइड, कॉटन विक, मस्टर्ड ऑयल, मैच बॉक्स। आपको सामान लगेगा एक मिट्टी का दिया, एक चम्मच या फिर ग्लास स्लाइड, कॉटन की बाती यानी जो दिए में लगाते हैं वो बाती, सरसों का तेल और मैच बॉक्स। Put some mustard oil in an earthen lamp. Dip the cotton wick in it so that it soaks the oil. Now burn this wick and collect the smoke on a glass slide. Observe the product on the glass slide and try to answer the following questions. आपको वो बाती को अच्छे से तेल में डुबोना है और उसके बाद उसको जलाना है, ठीक। और उसका जो धुआं आता है उस धुएं को आपको ग्लास स्लाइड या फिर आप जो स्पून लिया है स्टील का या कोई भी मेटल का, उसके ऊपर आप उसको क्या करोगे, ऊपर रखोगे। डेफिनेटली वो स्पून पीछे साइड से क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द लेयर डिपॉजिटेड ऑन द ग्लास? वो होगी ब्लैक। और उस सब्सटेंस को आप क्या बोलोगे? हम लोग उसको बोलते हैं काजल। आपके घर में ऐसे काजल शायद बनते होंगे। दूसरी एक्टिविटी है पेंसिल शेविंग, हीटिंग apparatus, मैच बॉक्स, बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब मेड ऑफ हार्ड ग्लास एंड कॉर्क। आप जो पेंसिल को छीलते हो उसके बाद जो बच जाता है पेंसिल स्टफ, उसको लेना है। हीटिंग apparatus कुछ भी ले लो, मोमबत्ती भी ले सकते हो, एक मैच बॉक्स चाहिए। बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब जो कि गरम होगा तो वो फूटेगा नहीं, इस तरह से एक आपको बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब लेना है जिसके ऊपर कॉर्क लगाना है। टेक अ पेंसिल शेविंग इन अ बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब एंड क्लोज इट विद अ कॉर्क। हीट द टेस्ट ट्यूब ऑन अ कैंडल और अ बर्नर एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू द शेविंग इन द टेस्ट ट्यूब। पेंसिल के जो छीलने के बाद बचे हुए पेंसिल शेविंग था या पेंसिल स्टफ था उसको आपको जलाना है और वो जलने के बाद कौन सा कलर का हो गया? अब वो लकड़ी थी, लकड़ी जलने के बाद क्या हो जाता है, काला काला सब्सटेंस बच जाता है जिसको हम काजल बोलते हैं या फिर वुड चारकोल भी बोला जाता है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द रेसिड्यू? इसमें आंसर है ब्लैक। व्हाट डू यू कॉल दिस सब्सटेंस? इस सब्सटेंस को आप क्या बोलते हो? एक तो लैम्प काजल या वुड चारकोल बोलोगे। चारकोल फ्रॉम शुगर इज कॉल्ड शुगर चारकोल। जैसे शक्कर को जलाने के बाद जो काला सब्सटेंस बचता है उसको हम शुगर चारकोल बोलते हैं। लकड़ी जलाने के बाद जो काला सब्सटेंस हमें मिल रहा है उसको हम वुड चारकोल बोलोगे। और हड्डियाँ जलाने के बाद जो मिलता है उसको बोन चारकोल बोलते हैं। चारकोल, ग्रेफाइट, लैम्प ब्लैक ऑल are made of carbon. Beside this, coal and diamond are also made of carbon. ये सारे जो काले कलर के आपको सब्सटेंस मिले ये सब किससे बने हुए हैं? कार्बन से। इसके अलावा कार्बन से कोयला भी बनता है और डायमंड भी बनता है। तो फॉर्म्स ऑफ कार्बन में हम लिखेंगे डायमंड। सबने देखा है डायमंड कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और वो बहुत ज़्यादा चमकता है, हार्ड रहता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, बैड कंडक्टर। और हीट के लिए यह है गुड कंडक्टर। फिर ग्रेफाइट जो कि आपकी पेंसिल के अंदर, लकड़ी के अंदर रहता है काले कलर का, वो शाइनिंग ब्लैक सॉलिड रहता है। हार्ड कैसा रहता है? नहीं रहता है, सॉफ्ट, स्मूथ एंड स्लिपरी।
गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉर्मल कंडक्टर ऑफ हीट। उसके बाद कोयला, कोयले का कलर सबको पता है ब्लैक और फ्लेकी रहता है, थोड़ा ये सॉफ्ट रहता है और ये बैड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। लैम्प ब्लैक यानी काजल जिसका कलर ब्लैक रहता है, ये सॉफ्ट रहता है और ये भी बैड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। और लकड़ी कोयला जिसको बोलते हैं वुड चारकोल, इसका भी कलर ब्लैक रहता है, ये भी सॉफ्ट रहता है और बैड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। If they are burnt in sufficient air, then all will burn to form carbon dioxide. This means their chemical properties are same. अब आप यहाँ पे देखोगे तो इनका अपीयरेंस, हार्डनेस कैसा है, डिफरेंट है। जबकि इनकी इन सारी चीज़ों को आप जलाओगे तो आपको एक ही सब्सटेंस मिलेगा, वो क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम एयर में इसको जलाएंगे तब, मतलब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है बट फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी है, डिफरेंट है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज कॉल्ड अलोट्रॉप्स। ऐसे ही सब्सटेंसेस जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है बट केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है, उनको हम अलोट्रॉप्स बोलते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट हैविंग डिफरेंट फॉर्म्स इज कॉल्ड अलोट्रॉपी। और ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी है, डिफरेंट है, उनको हम बोलते हैं अलोट्रॉपी। अलोट्रॉप्स इज क्लियर, फिजिकल प्रॉपर्टी जिनकी डिफरेंट है बट केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी है, सेम है। कार्बन इज़ नॉट ओनली द एलिमेंट विच शोज अलोट्रॉपी। कार्बन के अलावा हमें फॉस्फोरस, सल्फर, टीन ये भी क्या करते हैं, अलोट्रॉपी शो करते हैं इन सॉलिड फॉर्म। यूजेस ऑफ अलोट्रॉप, ये सारे अलोट्रॉप कहाँ यूज़ होते हैं, तो पहले हम स्टडी करते हैं डायमंड का। डायमंड कहाँ यूज़ होता है, सबको पता है, बिकॉज ऑफ इट्स लस्टर इज़ अ प्रेशियस स्टोन। इसको क्या है, एक चमक है, शाइनिंग है, इसलिए हम इसको एक प्रेशियस मूल्यवान स्टोन बोलते हैं और ऑर्नामेंट में यूज़ किया जाता है। डायमंड इज कट इन सच अ वे दैट ईच लाइट रे विल एंटर इन रिफ्लेक्ट इनटू मेनी टाइम डायमंड बिफोर इट कम्स आउट बिकॉज ऑफ इस सरफेस अपीयरेंस शाइनी। ये शाइनी क्यों दिखता है, क्योंकि आप इसको जब काटोगे तब इसका हर एक सरफेस क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और वो रिफ्लेक्शन की वजह से ये शाइनी लगता है। डायमंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस। डायमंड सबसे ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस है, इसलिए ग्लास को काटने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट में यूज़ किया जाता है। ड्रिलिंग हार्ड स्टोन में भी इसका यूज़ होता है। जो हार्ड स्टोन है उनमें ड्रिल यानी छेद करने के लिए भी ये यूज़ किया जाता है। इसके अलावा डायमंड बहुत सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एज अ नाइफ्स और ब्लेड्स करके यूज़ किया जाता है। देन इन ग्रेफाइट, ग्राफाइट जो कि पेंसिल लीड है आपका, कहाँ यूज़ होता है, क्रूसिबल्स एंड्योर हाई टेम्परेचर, जहाँ पे हमें हाई टेम्परेचर की क्रूसिबल चाहिए वहाँ पे यूज़ होता है। ये क्या है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रोड ड्राई सेल में हम यूज़ करते हैं ग्रेफाइट को। आपने सेल देखे होंगे बैटरी में या घड़ी में डालने के लिए जो सेल आते हैं, उस सेल में जो काले कलर का अंदर का रॉड रहता है दैट इज़ ग्रेफाइट। ग्राफाइट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लैक पेंट एंड प्रिंटिंग इंक। इसके अलावा ग्रेफाइट को काले कलर का पेंट बनाने के लिए या इंक बनाने के लिए यूज़ भी किया जाता है। ग्रेफाइट कंबाइन विथ प्लास्टिक फॉर्म टू फॉर्म लाइट वेट स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस यूज इन मेकिंग फिशिंग बोट, साइकिल फ्रेम, पार्ट्स ऑफ स्पेस शटल, डिश एंटेना एंड टेनिस रैकेट। सबने टेनिस रैकेट देखा है, एंटेना भी देखा है और साइकिल फ्रेम भी देखी। ये सब किससे बनती है, ग्रेफाइट से। कैसे, ग्रेफाइट को कंबाइन करते हैं प्लास्टिक के साथ, जिसकी वजह से वो हल्का होता है बट कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग, और इसीलिए उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं किसमें, टेनिस रैकेट, साइकिल फ्रेम वगैरह में। काजल पता है सबको, इंक और ब्लैक कलर में यूज़ करते हैं एज अ सप्लीमेंट इन टायर्स एंड प्लास्टिक। प्लास्टिक और टायर की जगह पे भी इसमें भी वो क्या करते हैं, ब्लैक कलर यूज़ करते हैं।
कोल का सबको पता है एज अ फ्यूल जलाने के लिए, इन एक्सट्रैक्शन ऑफ सम मेटल एज आयरन, और आयरन वगैरह एक्सट्रैक्ट करने के लिए, मेटल एक्सट्रैक्शन के लिए कोल यूज़ किया जाता है। वुड चारकोल, लकड़ी कोयला, बीइंग पोरस इट इज़ यूज एज एब्सॉर्बेंट ऑफ गैस। ये कैसा है, इसमें छेदा छेदा रहता है, इसकी वजह से ये गुड एब्सॉर्बेंट है। टू मेक शुगर कलरलेस एंड टू रिमूव कलर इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम ऑयल एंड फैट। ऑयल और फैट जो कि हम खाते हैं उसकी जो कलर इम्प्योरिटी रहती है उसको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, वुड चारकोल यूज़ करते हैं। इन विच फॉर्म डू वी फाइंड कार्बन इन आवर सराउंडिंग। हमारे आसपास कार्बन हमें कौन से फॉर्म में मिलता है, कार्बन कौन से फॉर्म में मिलता है हमें, सॉलिड फॉर्म में मिलता है। और फिर डायमंड, वो सारे। व्हाट इज़ अलोट्रॉपी, अलोट्रॉपी का डेफिनेशन हम लोग यहीं पे टिक किए हैं। ये आपका आंसर नंबर हो जाएगा 2। यहाँ से आपका है आंसर नंबर 2। डिफरेंट फॉर्म से आएगा अलोट्रॉप्स, यहाँ तक पूरा लिखोगे आंसर नंबर 2। ठीक, फिर उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। राइट 2 यूजेस ऑफ डायमंड। डायमंड के 2 यूजेस आपको लिखने हैं। तो ये आप लिख दो इसको, ये एक और ये दूसरा, और ये भी लिख सकते हो इन प्रेशियस स्टोन एज ऑर्नामेंट। कोई भी 2 यूज, आंसर नंबर 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आंसर नंबर, राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वुड चारकोल एंड लैम्प ब्लैक। वुड चारकोल को आप कैसे प्रिपेयर करते हो, ये आपको क्या करना है, लिखना है। ये आपका है वुड चारकोल, तो ये आप पूरा लिखोगे। ये डायग्राम आप ड्रॉ करोगे, यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम। इस डायग्राम को आप ड्रॉ करोगे और यहाँ से आंसर हो गया आप इसका, यहाँ से टेस्ट ट्यूब तक, और फिर यहाँ पे द ब्लैक कलर प्रोडक्ट फॉर्म्ड वुड चारकोल, इतना लिखोगे। ये आपका हो गया आंसर नंबर 4 का। आंसर नंबर 4 का हो गया ये आपका 1। ठीक, डायग्राम भी ड्रॉ करोगे आप उसमें। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, लैम्प ब्लैक यानी काजल। काजल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखना है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ से आप स्टार्ट करोगे और ये डायग्राम आप ड्रॉ करोगे। मेक अ स्मोक ऑन अ ग्लास स्लाइड। उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट आप लिखोगे इसमें, यहाँ से ब्लैक कलर प्रोडक्ट फॉर्म इज़ ब्लैक काजल। ये ब्लैक काजल भी लिखोगे, ठीक, और वो डायग्राम भी आप
ड्रॉ करोगे। दिस इज़ योर आंसर नंबर 4 का 2। ये हो गया आपका 4 का 2। ये इस तरह से आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। तो कार्बन कौन से फॉर्म में हमें मिलता है, तो इसमें आंसर लिखोगे चारकोल, ग्रेफाइट, लैम्प ब्लैक, कोल, डायमंड। इस फॉर्म में हमें कार्बन मिलता है, यह आंसर लिखोगे उसमें फर्स्ट का। कौन से फॉर्म में मिलता है, डायमंड, ग्रेफाइट, कोल, लैम्प ब्लैक, वुड, चारकोल। ये पूरा 3 ये सब नाम लिखोगे, ये होगा आपका 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। Clear? In this way you write down answers of this question in your science copy. Thank you.